हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद पीहू। आज हम क्लास 6 के स्टेलर इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट हाउ डिड ही रोट टू कॉम्पोजिशंस के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लेना। तो चलो क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, हमें इसमें टिक करना है जो करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज द टॉपिक गिवन फॉर द कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के लिए क्या कौन सा टॉपिक दिया गया था। तो आंसर विल बी सी, हाउ आई स्पेंड द समर, मैंने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताई। सेकेंड, हु हेल्प लिटिल डैडी विथ हिज अर्थमेटिक, जो लिटिल डैडी है उनकी गणित में किसने मदद की। आंसर विल बी वात्स्य, वात्स्य ने उनकी मदद की थी। थर्ड, वाई डिड वात्स्य आस्क लिटिल डैडी टू राइट हिज कॉम्पोजिशन, वात्स्य ने लिटिल डैडी से अपनी रचना लिखने के लिए क्यों कहा। बिकॉज आंसर विल बी सी, ही थॉट लिटिल डैडी रोट बेटर, उसे लगा कि लिटिल डैडी बेहतर लिखते हैं कॉम्पोजिशन, इसीलिए उन्होंने उससे कहा। फोर्थ, वाई डिड लिटिल डैडी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइट हिज ओन कॉम्पोजिशन लेटर, बाद में लिटिल डैडी को अपनी जो रचना लिखनी थी वो मुश्किल क्यों लगा। आंसर विल बी बी, ही हैड नो न्यू आइडियाज़ सिंस बोथ हैड द सेम एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके पास कोई आइडियाज़ ही नहीं थे, क्योंकि दोनों का अनुभव एक जैसा था, क्योंकि दोनों ने ही अपनी दादी के घर गए थे विलेज में, तो इसीलिए वो लिख नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने पहले वात्स्य की कॉम्पोजिशन को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। फिफ्थ, व्हाट वाज द टीचर्स रिएक्शन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट कॉम्पोजिशन, जो पहली रचना है पढ़ने के बाद जो टीचर की क्या रिएक्शन था। आंसर विल बी ए, शी प्रेज्ड वात्स्य, उन्होंने वात्स्य की प्रशंसा की, तारीफ की, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन लिखी थी। नेक्स्ट है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस, जो सही सेंटेंसेस हैं उनके लिए टी लिखेंगे और जो गलत है उसके एफ लिखेंगे। तो देखते हैं। 1, वात्स्य एंड लिटिल डैडी लिव्ड फार फ्रॉम ईच अदर, वात्स्य और लिटिल डैडी एक दूसरे से दूर रहते थे, तो आंसर गलत है क्योंकि वह पास में ही रहते थे। सेकेंड, वात्स्य वॉज गुड एट सॉल्विंग अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, जो वात्स्य था वो गणित के सवाल हल करने में अच्छा था, तो ये ट्रू है आंसर। थर्ड, द टीचर रीड वात्स्यस कॉम्पोजिशन अलाउड इन क्लास, जो टीचर ने वात्स्य की रचना कक्षा में जोर से पढ़ी, तो यस सही बात है, उन्होंने जोर से पढ़ी थी, तो हम लिखेंगे टी, ट्रू। द सेकेंड कॉम्पोजिशन रिटन बाय लिटिल डैडी वॉज प्रेज्ड, जो लिटिल डैडी ने दूसरी रचना ली थी वह भी प्रशंसा की गई थी, तो आंसर नहीं, वो ने प्रशंसा नहीं की थी, तो आंसर विल बी फॉल्स। फिफ्थ, आफ्टर दिस इंसिडेंट बोथ स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क इंडिपेंडेंटली, इस घटना के बाद दोनों ने अपना काम खुद करना शुरू कर दिया, तो इसमें आएगा ट्रू, टी। नेक्स्ट देखते हैं। आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन 1, वेयर डिड वात्स्य स्पेंड हिज समर, वात्स्य ने अपनी गर्मी की छुट्टियां कहाँ बिताई। आंसर लिखेंगे वात्स्य स्पेंट हिज समर इन द कंट्री एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, वात्स्य ने अपनी गर्मी की छुट्टियां गांव में अपनी दादी के घर बिताई थी। सेकंड, व्हाट डिड वात्स्य डू ड्यूरिंग समर, वात्स्य ने गर्मियों में क्या किया। आंसर लिखेंगे ही वेंट स्विमिंग, फिशिंग एंड वॉक्ड इन द वुड्स, वह तैरने गया, मछली पकड़ी और जंगल में घूमने गया। नेक्स्ट है, हाउ डिड लिटिल डैडी हेल्प वात्स्य, लिटिल डैडी ने वात्स्य की कैसे मदद की। आंसर, लिटिल डैडी हेल्प वात्स्य बाय राइटिंग हिज कॉम्पोजिशन, जो लिटिल डैडी थे उन्होंने वात्स्य को रचना लिखकर उसकी मदद की। फोर्थ नंबर, हाउ मेनी कॉम्पोजिशंस डिड लिटिल डैडी राइट, लिटिल डैडी ने कितने कॉम्पोजिशन लिखे। आंसर, लिटिल डैडी रोट 2 कॉम्पोजिशन, उन्होंने 2 रचना लिखी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, व्हाट डिड लिटिल डैडी रियलाइज इन द एंड, लिटिल डैडी ने अंत में क्या समझा। आंसर हम लिखेंगे he realized that we never learn if we do not do our own work ourselves, उसने समझा कि अगर हम अपना काम खुद नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट है, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, लाइन्स पढ़ के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1, दिट्स नो कॉम्पोजिशन सेड लिटिल डैडी, हु सेड दिस एंड टू whom, वाई डिड ही से दिस, यह कोई रचना नहीं है, ये लिटिल डैडी ने कहा, यह किसने कहा और किससे कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। आंसर हम लिखेंगे लिटिल डैडी सेड दिस टू वात्स्य बिकॉज हिज कॉम्पोजिशन वाज टू शॉर्ट एंड लैक डिटेल्स, जो लिटिल डैडी हैं उन्होंने यह बात वात्स्य से कही क्योंकि
उसकी रचना बहुत ही छोटी थी और उसमें विवरण की कमी थी, एक्सप्लेनेशन उसने अच्छे से नहीं किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मीनवाइल यू स्टार्ट राइटिंग योर ओन कॉम्पोजिशन, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट शो अबाउट द स्पीकर। इस बीच तुम अपनी रचना लिखना शुरू करो, यह किसने कहा था और इससे जो स्पीकर है उसके बारे में क्या पता चलता है। आंसर विल बी वास्या सेड दिस टू लिटिल डैडी। जो वास्या है उसने लिटिल डैडी से कहा था। इट शोज दैट ही डिपेंड ऑन लिटिल डैडी एंड वॉज केयरलेस अबाउट हिज ओन वर्क। इससे यह पता चलता है कि वह छोटे डैडी जो लिटिल डैडी पर निर्भर था और अपने काम के प्रति लापरवाह था। नेक्स्ट, दे सेट साइड बाय साइड विथ फ्लेमिंग चिक्स। वाई वर देयर चिक्स फ्लेमिंग। वे दोनों लाल चेहरों के साथ साथ बैठे थे, उनके चेहरे लाल क्यों थे। आंसर विल बी देयर चिक्स वर फ्लेमिंग बिकॉज दे फेल्ट ashamed एंड embarrassed इन क्लास। उनके चेहरे शर्म और झिझक के कारण लाल हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। हमें थोड़ी डिटेल में इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। डिस्क्राइब वास्या एंड लिटिल डैडीज फ्रेंडशिप। जो वास्या और लिटिल डैडी हैं उनकी फ्रेंडशिप का एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आंसर हम लिखेंगे वास्या एंड लिटिल डैडी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। दे लिव नेक्स्ट डोर टू ईच अदर, walked to school and back home together and shared the same desk in class. They helped each other in studies. Vasya helped little daddy with arithmetic while little daddy helped Vasya with compositions. They were happy with each other and even if they fought, they only fought among themselves. मतलब वास्या और जो लिटिल डैडी है बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे के पास में रहते थे, साथ में ही स्कूल जाते थे और घर लौटते थे और क्लास में एक ही डेस्क शेयर करते थे। वे पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते थे, वास्या गणित में और लिटिल डैडी रचना लिखने में उनकी मदद करते थे। वे एक दूसरे से खुश रहते थे और अगर कभी झगड़ा होता भी तो आपस में ही होता था। नेक्स्ट है, वाई डिड लिटिल डैडी राइट टू कॉम्पोजिशन। लिटिल डैडी ने दो रचनाएं क्यों लिखी। आंसर विल बी लिटिल डैडी रोट टू कॉम्पोजिशंस बिकॉज ही फर्स्ट रोट वन फॉर वास्या आफ्टर लिसनिंग टू हिज आइडियाज एंड लेटर ही हैड टू राइट हिज ओन कॉम्पोजिशन ऑन द सेम टॉपिक। लिटिल डैडी ने दो रचनाएं इसलिए लिखी क्योंकि पहले उन्होंने वास्या के लिए उसकी रचना लिखी, बाद में उन्हें उसी सब्जेक्ट पे अपने लिए भी एक रचना लिखनी पड़ी, इसलिए उन्होंने दो रचनाएं लिखी। थर्ड नंबर, व्हाट वाज द टीचर्स रिएक्शन टू बोथ कॉम्पोजिशन। दोनों रचनाओं पर टीचर की क्या प्रतिक्रिया थी। आंसर लिखेंगे द टीचर प्रेज्ड वास्या's compositions thinking it was the best in the class. She said it was excellent, interesting and well written. However, the criticized little daddy's composition, calling it the worst and saying it was not like anything at all. जो टीचर हैं उन्होंने वास्या की रचना की बहुत ही प्रशंसा की और उसे क्लास में सबसे अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि वह उत्कृष्ट, रोचक और अच्छी तरह लिखा गया है, लेकिन उन्होंने लिटिल डैडी की रचना की आलोचना की और उसे सबसे खराब बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ डिड वास्या एंड लिटिल डैडी फील आफ्टर द टीचर रीड बोथ कॉम्पोजिशंस। टीचर ने जब दोनों रचनाएं पढ़ी उसके बाद वास्या और जो लिटिल डैडी हैं उन्हें कैसा महसूस हुआ। आंसर लिखेंगे वास्या फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ही वाज प्रेज्ड फॉर समथिंग ही हैड नॉट डन। लिटिल डैडी ऑल्सो फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड अपसेट बिकॉज ही वाज स्कोल्डेड फॉर समथिंग दैट वाज नॉट हिज फॉल्ट। बोथ ऑफ देम हैड रेड फेसेस एंड फेल्ट एशम्ड। वास्या को शर्म महसूस हुई क्योंकि उसकी उस काम के लिए तारीफ हुई जो उसने किया ही नहीं था, और लिटिल डैडी को भी शर्म आई और दुख हुआ क्योंकि उन्हें उस बात के लिए डांटा गया जो उनकी गलती थी ही नहीं, जो उन्होंने गलती की ही नहीं थी। दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट इम्पोर्टेंट लेसन डिड द बॉयज़ लर्न। लड़कों ने क्या महत्वपूर्ण सीख ली। आंसर, द बॉयज़ लर्न दैट दे शुड ऑलवेज डू देयर ओन वर्क। They realized that no one can truly learn unless they try and do things by themselves. लड़कों ने सीखा कि उन्हें हमेशा अपना काम खुद करना चाहिए। उन्होंने समझा कि जब तक हम खुद कोशिश प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम सही मायनों में नहीं सीख सकते। लास्ट है, थिंक एंड आंसर। वाई डू यू थिंक द टीचर रीड बोथ कॉम्पोजिशंस अलाउड इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू देम प्राइवेटली। टीचर ने दोनों रचना कक्षा में पढ़कर सुनाया, निजी रूप से बात करने की बजाय ऐसा क्यों किया होगा। आंसर हम इसमें लिख देंगे द टीचर डिड बोथ कॉम्पोजिशंस अलाउड बिकॉज शी वॉन्टेड टू शो द क्लास एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड एंड बैड कॉम्पोजिशन. शी डिड नॉट नो द रियल ट्रूथ, so she believed Vasya had written the best one and Little Daddy the worst. It also helped other students understand what is expected in a composition.
जो टीचर हैं, टीचर ने दोनों रचना इसलिए जोर से पढ़ी क्योंकि वह पूरी क्लास को एक अच्छा और एक ख़राब रचना का एग्जाम्पल दिखाना चाहती थी। उन्हें सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वात्स्या ने सबसे अच्छा और लिटिल एडी ने सबसे ख़राब रचना लिखी है। इससे बाकी स्टूडेंट को भी समझ आया कि एक अच्छी रचना कैसी होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने जोर से उसे पढ़कर सुना। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे। अगर आपने इस स्टोरी की हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर चेक करना। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।